जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे देवी अल्लाह यूनिवर्सिटी यानी कि डीएवीबी यूनिवर्सिटी के प्राइवेट एडमिशन्स के बारे में। तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूँ, देवी अल्लाह यूनिवर्सिटी यानी कि डीएवीबी यूनिवर्सिटी इंदौर के एमए, एमकॉम, एमएससी, पीजी के प्राइवेट एडमिशन होना स्टार्ट कर दिए गए हैं। इसका ऑनलाइन फॉर्म 2025-26 हमें कैसे फिल करना है मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा, ठीक है? इसका नोटिफ़िकेशंस तो अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन वेबसाइट पर डायरेक्ट लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है और फॉर्म सबमिट होना स्टार्ट कर दिए गए हैं, ठीक है? तो हमें फॉर्म भरने से मतलब है, ठीक है? तो एमए, एमकॉम, एमएससी के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। अगर एडमिशन लेना है देवी अल्लाह यूनिवर्सिटी इंदौर में, तो आप ले सकते हैं और इनके किस-किस कॉलेज में स्टार्ट किए गए हैं एडमिशन्स वो भी मैं आपको बताऊँगा वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले गूगल पर आकर सर्च करना होगा dabb.mponline.gov.in जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है? इसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाओगे, ठीक है? यहाँ पर बहुत सारे लिंक दिखाई देंगे हमें लेफ्ट हैंड साइड में, जैसा कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ पर लिंक हमारा एक्टिवेट कर दिया गया है पीजी प्राइवेट एनरोलमेंट फॉर्म 2025 जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। जैसे ही हम इस पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा हमारा, जैसा कि देख पा रहे हैं एनरोलमेंट फॉर्म पीजी प्राइवेट और एक दूसरा लिंक दिखाई देगा पे एंड पेड। तो पे एंड पेड का मतलब होता है यहाँ पर हम अपनी रिसिप्ट देख सकते हैं और फर्स्ट वाली लिंक से हमें अपना फॉर्म अप्लाई करना है, तो फर्स्ट वाली लिंक पर क्लिक करेंगे एनरोलमेंट फॉर्म पीजी प्राइवेट पर। अब हमारे सामने फॉर्म है जो कि ओपन होकर आ जाएगा। इस फॉर्म को हमें फिल करना है। सबसे पहले हम अपने कॉलेज एंड कोर्स की डिटेल फिल करेंगे, पे पर्सनल डिटेल, ठीक है? इस तरह से हमें सारी डिटेल फिल करनी है, तो मैं आपको एक-एक करके बताता जाता हूँ। फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले हमें अपना जिला सेलेक्ट करना है, ठीक है? अगर आप देवी अल्लाह यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 3 जिले हैं जो देवी अल्लाह यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं, धार, इंदौर, झाबुआ, ठीक है? इन 3 जिलों में ही आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर इंदौर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे आप इंदौर सेलेक्ट करोगे आपका पेज रिफ्रेश होगा। इसके बाद में आपके सामने इंदौर के जितने भी समस्त कॉलेज हैं, समस्त कॉलेज यहाँ पर ओपन हो जाएंगे, ठीक है? इसमें से हम पहले ही सिलेक्ट करेंगे कि हमें किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। पहले आपको ये देखना पड़ेगा, यहाँ पर बहुत सारे कॉलेज आ जाएंगे, ठीक है? यहाँ पर चीज़ों को समझना, जो मैं चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, अन्यथा आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा फिर, ठीक है? तो यहाँ पर जिस कॉलेज में हमें एडमिशन लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक कॉलेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? अब मैं इस कॉलेज को जब सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर केवल एमए दिखाई दे रहा है, एमकॉम। अब आपको लेना है एमएससी में एडमिशन, तो ध्यान रखिए इस कॉलेज में एमएससी में प्राइवेट में एडमिशन नहीं होते हैं, ठीक है? अब मान के चलिए मैं दूसरा कॉलेज सेलेक्ट करता हूँ, तो इसमें केवल एमकॉम में एडमिशन होता है। तो अगर आप एमए और एमएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? मान के चलिए मैं दूसरा कॉलेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? इसमें केवल एमकॉम होता है। चलिए एक और कॉलेज सेलेक्ट करता हूँ मैं, ठीक है? इसमें भी केवल एमकॉम हो रहा है, ठीक है? इस तरह से आपको चेक करना है कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उस कॉलेज में वो कोर्स अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है? वो आपको देखना पड़ेगा पहले। अब मैंने इस कॉलेज सेलेक्ट किया, ठीक है? तो इसमें केवल एमए हो रहा है, ठीक है? चलिए हम एमए को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो आपको इस तरह से देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर एमए केवल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एक पॉलिटिकल साइंस से हो सकता है। आप एमए करना चाहते हैं दूसरी विषय से, तो इस कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। तो इस तरह से आपको ये देखना है कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, अभी देखिए इसमें एमए है, ठीक है? हम यहाँ पर एमए सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए इसमें बहुत सारे कोर्सेस आ गए, ठीक है? पॉलिटिकल साइंस आ गया, हिस्ट्री आ गया। तो इस कॉलेज में एमए से, देखिए इस कॉलेज में एमए से आप इन सभी कोर्सेज को कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? बात समझ में आ गई आपको अच्छे से? अब यहाँ पर प्राइवेट रहेगा और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे मीडियम, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, ठीक है? अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी ना, वो थी कॉलेज एंड कोर्स की डिटेल को यहाँ सबमिट करना, जो कि मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है, ठीक है? प्राइवेट यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? यहाँ पर बस मीडियम सेलेक्ट करना और आप एक बात का ध्यान रखना कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो कोर्स उस कॉलेज में अवेलेबल होना चाहिए और उस कॉलेज में वो विषय अवेलेबल होना चाहिए, वो आपको इस तरह से देखना पड़ेगा, क्योंकि सभी कोर्स, सभी विषय एक ही कॉलेज में अवेलेबल नहीं है, ठीक है? जो कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम, ठीक है? यहाँ पर अब हम जो दूसरा स्टेप है वो फिल करेंगे, वो है पर्सनल डिटेल, ठीक है? तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल हमें अपनी फिल करनी पड़ेगी, जिसमें यहाँ पर फर्स्ट नेम डालना, यहाँ पर लास्ट नेम डाल देना, ठीक है? जैसे कि मेरा नाम शुभम गुप्ता है, तो यहाँ पर मैं शुभम डालूंगा, यहाँ पर मैं गुप्ता डालूंगा, ठीक है? इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर नेम इन हिंदी, अपना नेम हिंदी में डालना है। हिंदी में नेम आप कैसे डालोगे मैं बता दूँ आपको, ठीक है? आपको गूगल ट्रांसलेट पाना है, ठीक है? यहाँ पर शुभम गुप्ता सेलेक्ट करना, सो हिंदी टाइप कर देना, यहाँ पर शुभम गुप्ता आ जाएगा इस तरह से। और यहाँ पर हम जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे, ठीक है?
कॉपी जैसे हम करते हैं, कॉपी हो जाएगा और यहाँ पर पेस्ट कर देना नेम इन हिंदी में, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देना अपनी, ठीक है, वो तो आप सिंपल डाल ही सकते हैं। फादर्स नेम डाल देना, मदर्स नेम डाल देना, ठीक है। जो डिटेल आपको फिल करनी है ना, वो आपको जो डिटेल फिल करनी है वो 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करनी है। इसका बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए, यहाँ पर मैरिटल स्टेटस मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड सिलेक्ट करना, ठीक है। हिंदू मुस्लिम जो भी है आपका रिलीजन, इसके बाद नेशनलिटी में इंडियन, कैटेगरी जो भी है आपकी वो सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद एक चीज़ जो देखना है आपको वो क्या है, आपको सब कैटेगरी, अगर आपकी सब कैटेगरी है तो ही अपना यहाँ पर सिलेक्ट करना, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या सिलेक्ट करना है, वो सिलेक्ट करना है जेंडर, ठीक है, मेल या फीमेल जो भी है। इसके बाद एमपी डोमिसाइल, अगर आप मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं तो बाय, अगर आप मध्य प्रदेश के बाहर के हैं तो एन सिलेक्ट करना, हम मध्य प्रदेश के हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। दोस्तों हमें क्या करना है, अपना एड्रेस फिल करना है, ठीक है। यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे ब्लू कलर में मैंने जो हाईलाइट किया है वो हमारा फर्स्ट बॉक्स वाला एक एड्रेस हो गया, और यहाँ पर जो सेकंड बॉक्स मैंने जो हाईलाइट किया है वो हमारा परमानेंट एड्रेस है। जैसे हम कॉपी टू परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले अपना एड्रेस फिल कर लेना, जो भी आपका एड्रेस होता है, कॉलोनी, तहसील, जो भी स्टेट में आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मध्य प्रदेश लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ पर सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कॉपीराइट की वजह से मैं बता नहीं सकता हूँ सभी का पूरा डेटा फिल करके, ठीक है। तो मध्य प्रदेश यहाँ पर इस तरह से आपको बाय डिफॉल्ट लिखना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट आपको जो भी है वो डाल देना, पिन कोड डाल देना। इसके बाद में सभी चीज़ें जैसे आप फिल करोगे तो यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो कॉपी टू परमानेंट एड्रेस लिखा है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। और जैसे आप कॉपी टू परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एड्रेस फिल होके आ जाएगा आपका, ठीक है। अब दोस्तों हमें जो फिल करना है वो फिल करना है अपना मोबाइल नंबर, ठीक है, यहाँ पर। इसके बाद हमें अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है, ठीक है, वो आप सिंपल फिल ही कर सकते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रीवियस एजुकेशन डिटेल। हमें अपनी प्रीवियस एजुकेशन डिटेल है जो कि फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रीवियस एजुकेशन डिटेल में सबसे पहले आपको, जैसे कि आप पीजी कर रहे हो प्रेजेंट में, तो पीजी से पहले आपने क्या किया होगा, वो किया होगा यूजी, यानी कि ग्रेजुएट। तो आपको ग्रेजुएट पर क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है इससे पहले, जैसे कि आप पीजी, अभी आप एमए हिंदी से कर रहे हैं और इससे पहले आपने एमए पॉलिटिकल साइंस से किया, तो आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, पोस्ट ग्रेजुएट सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन हमने ग्रेजुएट किया है तो इसलिए हम ग्रेजुएट पर क्लिक करेंगे। किस यूनिवर्सिटी से किया है, क्या आपने डीएवीबी यूनिवर्सिटी से किया है? अगर आपने डीएवीबी यूनिवर्सिटी से किया होगा, ठीक है, डीएवीबी यूनिवर्सिटी से किया है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें फिल करनी पड़ेंगी आपको। जैसे कि अगर आपने डीएवीबी यूनिवर्सिटी से किया है लेकिन आपके पास माइग्रेशन इशू है, यानी कि आपका माइग्रेशन नहीं बना है, तो यहाँ पर डीएवीबी यूनिवर्सिटी माइग्रेशन इशू सेलेक्ट करना है। जैसे कि यूनिवर्सिटी इन एमपी, जैसे कि आपने डीएवीबी यूनिवर्सिटी से नहीं किया है, और दूसरी यूनिवर्सिटी से किया है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी एमपी में ही है, ठीक है, यानी कि एमपी की किसी भी यूनिवर्सिटी से किया है, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी इन एमपी सेलेक्ट करना, और यहाँ पर फिर आपसे यूनिवर्सिटी का यहाँ पर नाम पूछेगा कि आपने किस यूनिवर्सिटी से किया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम फिल करना, ठीक है। और कोई भी यहाँ पर चीज़ें नहीं पूछेगा, यानी कि और कोई डिफरेंट नहीं आता है। किस ईयर में किया है वो आपको फिल करना है, कितनी परसेंट बनी है वो आपको फिल कर देना है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में आपको टीसी नंबर डाल देना, जैसे कि अगर आपके पास माइग्रेशन नंबर है तो माइग्रेशन नंबर, टीसी नंबर है तो टीसी नंबर, और आपका एनरोलमेंट नंबर डाल देना है आपको। अगर आपके केस में एनरोलमेंट नंबर का ऑप्शन नहीं आता है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, जो कि किसी स्टूडेंट का मैं यहाँ पर फिल नहीं कर सकता हूँ प्राइवेसी की वजह से, ठीक है। इसके बाद में इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको जानना जरूरी है। क्या है वो इम्पोर्टेंट? एनक्लोरेसिस टू बी टिक, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले समझना एनक्लोरेसिस क्या चीज़ है। यहाँ पर एनक्लोरेसिस यानी कि हमको इनको टिक करना पड़ेगा, और टिक कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, अगर आपके पास प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ है तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो है, ये 10th क्लास की मार्कशीट, समस्त मार्कशीट हमारे पास में है तो उसको भी क्लिक करेंगे। माइग्रेशन है तो क्लिक करना, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है तो क्लिक करना, गैप सर्टिफिकेट है तो क्लिक करना, ठीक है। इसके बाद में डिक्लेरेशन पर चेक मार्क कर देना। अब हमें इंपॉर्टेंट काम करना है वो है अपलोड इमेज, यानी कि हमें अपनी इमेज सेलेक्ट यहाँ पर अपलोड स्टूडेंट फोटो ओनली, नॉट अदर डॉक्यूमेंट। यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं कि आपको केवल और केवल यहाँ पर फोटो अपलोड करना है, जैसा कि देख पा रहे हैं अपलोड फोटो स्टूडेंट फोटो ओनली। अब यहाँ पर अगर आपके पास फोटो ओनली फोटो है तो अकेला उस फोटो को भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास में फोटो एंड सिग्नेचर दोनों है एक ही जेपीजी फॉर्मेट में, जैसे कि
आपका एक फ़ोटो हो गया, एक ही फॉर्मेट हो गया, ठीक है? हमारा क्या हो गया दोस्तों, एक ही फॉर्मेट हो गया और इस फॉर्मेट में यहाँ पर तो हमारा फ़ोटो है, ठीक है? यहाँ पर हमारा फ़ोटो हो गया और नीचे हमारा सिग्नेचर है। लेकिन ये फॉर्मेट तो एक ही है ना। फॉर्मेट क्या है दोस्तों, फॉर्मेट एक ही है। अगर इस तरह से फॉर्मेट आपका एक है तो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास में एक ही फोटो है तो उस फोटो को भी अपलोड कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, मैंने सारी चीज़ अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अब यहाँ पर जो हमारा फोटो का जो साइज है वो कितना होना चाहिए, वो यहाँ पर 100 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, जैसा कि देख पा रहे हैं, ठीक है? जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। चॉइस फाइल पर क्लिक करके अपना जो फोटो है वो सिलेक्ट कर लेना आपको। अब जैसे आप फ़ोटो सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर क्रॉप एरिया आ जाएगा आपके सामने। क्रॉप एरिया के अनुसार आपको अपना फ़ोटो एडजस्ट करना है, कितना आपको फ़ोटो लेना है इस तरह से। इतना इतना लेना है, जितना भी लेना है वो फ़ोटो ले सकते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने फ़ोटो एंड सिग्नेचर एक ही फ़ोटो लगाया हुआ है। इस तरह का भी फ़ोटो लगा सकते हैं, अगर आपके पास अकेला फ़ोटो है तो वो भी लगा सकते हैं, ठीक है? लेकिन एक बार अपने कॉलेज में भी बात कर लेना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इमेज क्रॉप पर आपको क्लिक कर, अब हमारी जो फ़ोटो है वो अपलोड हो जाएगी कुछ इस तरह से। अब हमें क्या करना है, अपना फ़ोटो अपलोड सबमिट करना होगा। तो सबमिट वाले ऑप्शंस पर हम क्लिक, अब एक मैसेज आएगा आएगा हमारे पास, आर यू श्योर वांट टू सबमिट, तो हम ओके पर क्लिक कर, अब हमारा जो फ़ोटो है वो अपलोड हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है? अब इसके बाद में हमें क्या करना है, अब हमारा जो फॉर्म है वो पूरा फिल हो चुका है। अब यहाँ से हम सबमिट पर क्लिक करके इसको सबमिट कर, अब दोस्तों हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ दिखाई देगी वो ट्रांजैक्शन डिटेल दिखाई देगी, इसको समझना, ठीक है? यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, इस एप्लीकेशन नंबर को कहीं पर लिख कर रख लेना, जिससे आपको भविष्य में परेशानी, यहाँ पर लिखा भी गया है कि प्लीज़ केयरफुली नोट योर एप्लीकेशन नंबर फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है? यानी कि जब हम अपना पेमेंट करते हैं तो उस टाइम पर ट्रांजैक्शन अगर फेल हो जाता है तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अब आप बोलोगे तो एप्लीकेशन फ़ी तो यहाँ पर 0 आ रहा है, ठीक है? और यहाँ पर पोर्टल फ़ी भी यहाँ पर ₹40 आ रहा है, केवल ₹40 लग रहा है, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूँ, जो स्टूडेंट ने यूजी डीएबीबी से किया है, ठीक है? जिन स्टूडेंट ने यूजी डीएबीबी से किया है तो उनका केवल पोर्टल चार्ज रहेगा, यानी कि जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो फ्री हो जाएगी। लेकिन जिन स्टूडेंट ने यूजी, यानी कि, या अगर आप पीजी दोबारा से कर रहे हैं तो पीजी भी, अगर आपने डीएबीबी यूनिवर्सिटी से किया है, ठीक है? तो तो आपका जो फ्री रहेगा, लेकिन अगर आपने यूजी अदर यूनिवर्सिटी से किया है, ठीक है? तो यहाँ पर फिर ₹100 या जो ₹200 जो भी फीस होती है वो लगेगी, और ₹40 जो पोर्टल चार्ज है वो भी हमारा लगेगा। तो एक टोटल जो फीस होगी वो हमें दिखाई दे जाएगी फिर। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर हमने यूनिवर्सिटी डी देवी अल्लाह यूनिवर्सिटी से एक बार अगर स्टडी कर लिया, एक बार हम एनरोल हो गए इस यूनिवर्सिटी में, तो फिर दोबारा से अगर हम प्राइवेट का एनरोलमेंट फॉर्म भरते हैं तो उसमें पैसा नहीं लगता, ठीक है? अब डायरेक्ट आपको सबसे नीचे आ जाना है, ठीक है? जो हमने डिटेल फिल की थी वो सारी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है? अब हमें सबसे नीचे आ जाना है, और जैसे हम सबसे नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पर एक ऑप्शंस दिखेगा। एक तो प्रिंट का दिखेगा, प्रोसीड टू पेमेंट, तो हमें प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके अपना जो पेमेंट है वो क्लियर करना होगा। जैसे हम प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। नेट बैंकिंग, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिसके माध्यम से पेमेंट करना है उसके माध्यम से पेमेंट करना। और जैसे ही हमारा पेमेंट क्लियर होगा, ठीक है, फिर हमारी जो ट्रांजैक्शन डिटेल है वो यहाँ पर दिखाई दे जाएगी सबसे ऊपर ही, ठीक है? अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, एप्लीकेशन पेमेंट इज नॉट डन, यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन पेमेंट नॉट डन आ रहा है ना, वहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। और जो ट्रांजैक्शन आईडी है, इस ट्रांजैक्शन आईडी में हमारी ट्रांजैक्शन आईडी, पेमेंट मोड, चैनल आईडी, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। पेमेंट स्टेटस भी हमारा आ जाएगा, ठीक है, जब हम अपना पेमेंट क्लियर कर देंगे तो। अब जैसे हम अपना पेमेंट क्लियर करेंगे तो इसके बाद में इसका प्रिंट निकालना है, ठीक है? सर क्या करना है, आपको प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के बाद में हमने जिस कॉलेज के लिए अप्लाई किया है उस कॉलेज में सबमिट करना है जा करके, ठीक है? जैसे हम सबमिट करेंगे, सबमिट होने के बाद में हमारा जो फॉर्म है वो अप्रूव होगा। तो जैसे ही हमारा फॉर्म अप्रूव हो जाता है, फिर हमें एनरोलमेंट नंबर जनरेट कर, हमारा एनरोलमेंट नंबर नया जो कि जनरेट कर दिया जाएगा, वही नंबर रहता है जो हम पिछली बार, अगर हमने सेम यूनिवर्सिटी से किया है। अगर हमारा डिफरेंट यूनिवर्सिटी होता है तो हमारा नया एनरोलमेंट नंबर जनरेट होता है, और फिर इसके बाद में हमारा जो एडमिशन है वो क्लियर हो जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है एडमिशन लेने की। सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और जो भी आपने डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं, यानी कि इस फॉर्म में फिल किए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट कॉलेज में भी जाकर के आपको जमा करनी पड़ेंगे, ठीक है? सारी चीज़ समझ में आ गई, शेयर कर देना वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।